नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी मार्केट इंजीनियर्स में। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी को एनालाइज करेंगे जिसका नाम है वेंकीज़ इंडिया लिमिटेड। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वेंकीज़ इंडिया लिमिटेड का स्टॉक पिछले कुछ सालों से क्यों नहीं चल रहा है, अभी ये किस वेव में है और आगे क्या होने की संभावना है। तो चलते हैं वेंकीज़ इंडिया के मंथली चार्ट पर। दोस्तों, आपके सामने पेश है वेंकीज़ इंडिया लिमिटेड का मंथली चार्ट, जो कि लॉग स्केल में खुला हुआ है। दोस्तों, हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्च 2009 से वेंकीज़ इंडिया लिमिटेड ने अपने एक अपट्रेंड की शुरुआत की, जहां पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वेंकीज़ इंडिया के चार्ट ने नियो के रूल को फॉलो करते हुए अपने वेव काउंट्स को कंप्लीट किया है। जिसके फर्स्ट वेव को अगर हम देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं सितंबर 2010 में इसने अपना फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, जिसको कंप्लीट होने में 19 मंथ्स का समय लगा। वॉल्यूम में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक्सपेंशन हमको देखने को मिला है। फर्स्ट वेव कंप्लीट करने के बाद वेंकीज़ इंडिया लिमिटेड अपने सेकेंड वेव के करेक्शन में चला गया, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि उसने एक फ्लैट का ए, बी और सी के फॉर्म में करेक्शन किया है, जो कि करेक्शन इसका मई 2015 में कंप्लीट हुआ और इसमें 55 मंथ्स का समय लगा है। 55 एक फिबोनाची नंबर है। इसके बाद वेंकीज़ इंडिया अपने बड़े टाइम फ्रेम के थर्ड वेव में चला गया, जहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इसने सब डिवीज़न में अपना थर्ड वेव कंप्लीट किया है, जिसमें सबऑर्डिनेट वेव्स को देखें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 और इसमें 34 मंथ्स का समय लगा है। 34 भी अगेन एक फिबोनाची नंबर है। यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग देख रहे हैं कि करेक्शन के दौरान वॉल्यूम में कंप्रेशन देखने को मिल रहा है और फिर इम्पल्स में वॉल्यूम एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद वेंकीज़ इंडिया अपने फोर्थ वेव के करेक्शन में चला गया, जहाँ इसने 23 मंथ्स का समय लगा है और फोर्थ वेव का करेक्शन इसने कोविड के लो के साथ कंप्लीट किया है। और उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न वेंकीज़ इंडिया ने बनाया है फिफ्थ वेव के फॉर्म में, जिसके सबऑर्डिनेट वेव्स को देखें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, जिसमें 40 मंथ्स का समय लगा है। लेकिन ये फिफ्थ वेव हम लोग देख पा रहे हैं कि थर्ड वेव के का जो इन पॉइंट था उससे ऊपर नहीं जा पाया और फिफ्थ वेव फेलियर के फॉर्म में यहाँ पे इसने अपने बड़े टाइम फ्रेम का फिफ्थ वेव कंप्लीट किया है। यहाँ पे फिफ्थ वेव का फेलियर हमको देखने को मिल रहा है और इसी के साथ यहाँ पे इसने अपने बड़े टाइम फ्रेम का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया है। वॉल्यूम हम देख पा रहे हैं कि फिफ्थ वेव के टॉप पे मैक्सिमम वॉल्यूम हुआ है और यहाँ पे वेंकीज़ इंडिया लिमिटेड ने अपने बड़े टाइम फ्रेम का जो इम्पल्स चल रहा था, जो कि 2009 से चल रहा था, उसने यहाँ पे 2021 में जून में जाके कंप्लीट किया है फिफ्थ वेव फेलियर के फॉर्म में। बड़े टाइम फ्रेम का जो इम्पल्स वेव होता है वो कई बार फिफ्थ वेव फेलियर के फॉर्म में कंप्लीट होता है और उसके बाद फिफ्थ वेव कंप्लीट करने के बाद ये करेक्शन में चला गया। इस पूरे ही इम्पल्स के टाइम को हम लोग देख रहे हैं तो ये 145 मंथ्स का इसमें समय लगा है। 144 एक फिबोनाची नंबर है। तो वेंकीज़ इंडिया का जो चार्ट जो डेवलप हुआ है वो नियो के टाइम सीक्वेंस को एकदम फॉलो करते हुए चल रहा है, जहाँ पे ये हम देख पा रहे हैं कि जो टाइम सीक्वेंस जिस तरह से जो फिबोनाची नंबर में होता है उसको एग्जैक्टली फॉलो करते हुए चल रहा है। फिफ्थ वेव कंप्लीट करने के बाद ये अपने फर्स्ट वेव जो बड़े टाइम फ्रेम का था उसके करेक्शन में चल रहा है और ये करेक्शन अभी ए, बी और सी के फॉर्म में डेवलप हुआ है, जिसमें से 56 मंथ्स का समय लिया है। अगेन 55 एक फिबोनाची नंबर है, उसके आसपास का समय है। अगर हम इस पूरे टाइम को देखें तो ये इम्पल्स 145 मंथ्स में डेवलप हुआ है, जिसका 38.2% होता है 55 मंथ्स के आसपास का समय, जो एग्जैक्टली 56 मंथ्स का समय इसमें लग चुका है। तो टाइम वाइज जो मिनिमम करेक्शन का क्राइटेरिया होता है वो ये मीट कर चुका है। और अगर हम दूसरे तरह से देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 में जो इसका जो करेक्शन का वेव है, जो कि सेकेंड और फोर्थ वेव है, उसमें जो मैक्सिमम टाइम लगा है उसमें सेकेंड वेव में 55 मंथ्स लगा है, जो कि हमारा फर्स्ट वेव के बाद का जो करेक्शन है उसका मिनिमम टाइम होना चाहिए। तो एज़ पर नियो रूल तो इसमें 56 मंथ का समय लग चुका है। तो टाइम के लिहाज से देखें तो करेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो चुका है। प्राइस के लिहाज से अगर हम रिट्रेसमेंट प्लॉट करेंगे तो देखेंगे कि ये रिट्रेसमेंट भी अपना कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वेंकीज़ इंडिया लिमिटेड अपने करेक्शन को ख़त्म कर सकता है, लेकिन ऊपर के साइड का जो पैटर्न कन्फर्मेशन होगा वो 2600 के ऊपर होगा। जब ये बी वेव का जो टॉप बना हुआ है उसके ऊपर जब
जा कर के प्राइस सस्टेन करेगा और जितने मंथ्स में ये नीचे आया है उसके उससे कम मंथ में, उसके कम समय में ये पूरा वी वेव, अगर ये पूरा अगर वेव हमारा लास्ट वेव जो रिट्रेस हो जाता है ऊपर के साइड में, तो हम कहेंगे कि पैटर्न कन्फर्मेशन हो गया है। तो अभी हम इसको वेट एंड वॉच रखेंगे। इसका फर्स्ट सिम्टम हमको तब मिलेगा जब ये लास्ट वेव जो है ये हमारा सेकेंड 2 मंथ में डेवलप हुआ है। इसको अगर ये 2 मंथ या 2 मंथ से कम समय में इसको ऊपर की तरफ रिट्रेस कर देता है तो हमको पहला सिम्टम मिलेगा कि ये ऊपर के जाने के लिए तैयार है। लेकिन इसका लार्जर टाइम फ्रेम का जो प्राइस कंफर्मेशन है वो लगभग जो ये टॉप बना हुआ है, ये टॉप हमारा 2559 का है। तो मोटा मोटा 2560 के ऊपर जा करके अगर ये प्राइस हमारा जितने मंथ में नीचे आया है उससे कम मंथ में इसको ऊपर ट्रेस कर देता है तो हम कहेंगे पैटर्न कंफर्म हो गया है। उसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारा सी वेव के साथ बड़े टाइम फ्रेम का सेकंड वेव कंप्लीट हो गया और थर्ड वेव में, बड़े टाइम फ्रेम के थर्ड वेव में वेंकीज इंडिया ऊपर जाने को तैयार है। तो इसको हम लोग वेट एंड वॉच रखेंगे और देखेंगे कि वेव अपने आप को कैसे अनफोल्ड करता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न वेंकीज इंडिया लिमिटेड ने बनाया है, जहाँ पे हमने देखा कि वेंकीज इंडिया लिमिटेड ने अपना जो लार्जर टाइम फ्रेम का फर्स्ट वेव है वो अपने सबऑर्डिनेट फिफ्थ वेव फेलियर के फॉर्म में कंप्लीट किया है। और अभी जो चार्ट पैटर्न डेवलप हुआ है उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बैंकीज इंडिया अपना करेक्शन ख़त्म कर सकता है। हम लोग इसको टाइम टू टाइम रिव्यू करेंगे और देखेंगे वेव अपने आप को कैसे अनफोल्ड करता है। दोस्तों, ये एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से है, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।